एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त पवन करमचंदानी, ऑथर, लीडरशिप ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज थर्ड एपिसोड है हमारे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल्स मैक्सिमाइजेशन का। फ्रेंड, जब भी आप आपके कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी, क्लैरिटी और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी आपको क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी बेहतर क्लैरिटी उतना ही आप आपके प्रेजेंटेशन को और बेहतर और मीनिंगफुल बना सकते हैं, और जितना बेहतर प्रेजेंटेशन उतना ही सेल्स क्लोज होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो कौन सी है 4 इंपॉर्टेंट बातें, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल शेयर यू राइट नाउ टुडे इन दिस वीडियो। पहली इंपॉर्टेंट बात है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन देने से पहले, कि आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका पर्पस क्या है, फॉर व्हाट दे वांट, व्हाई डू दे वांट, उनका खरीदने का पर्पस क्या है, उनको कहां पे यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उनका एग्जैक्टली खरीदने का पर्पस क्या है। तीसरी बात है दोस्तों कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, वो उनका आउटकम का एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट आउटकम और व्हाट रिजल्ट्स आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विच यू आर सेलिंग। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि उनका खरीदने का बजट क्या है। अब मैं इस बात को आपको एग्जाम्पल के साथ और बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपके पास एक कस्टमर आता है जिसे एक फ्लैट खरीदना है, उसको बाय करना है। तो दोस्तों, फ्लैट का प्रेजेंटेशन देने से पहले, फ्लैट दिखाने से पहले जो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, उनसे वो क्लैरिफाई करना, उनकी जानकारी उनसे लेना आपको बहुत जरूरी है। तो कौन से थे हमारे 4 पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1 हमारा था व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट, उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। यानी कि इस केस में आप उनसे ये पूछिए कि उनको फ्लैट किस टाइप का फ्लैट चाहिए, कितने बीएचके का फ्लैट चाहिए, 2 बीएचके, 3 बीएचके या 4 बीएचके, और उनको कितने स्क्वायर फीट का कितना बड़ा फ्लैट चाहिए, और उनको किस लोकेशन पे फ्लैट चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि आप उनसे ये क्लैरिफाई अच्छी तरीके से कीजिए कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। पॉइंट नंबर 2 था कि हमारा उनका खरीदने का पर्पस क्या है। यानी कि इस केस में क्या वो खुद के रहने के लिए खरीदना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, या फिर रेंटल इनकम के हिसाब से खरीदना चाहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि आपको आपके कस्टमर का एक्सपेक्टेशन लेवल जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर आपका कस्टमर रेसिडेंशियल यानी कि खुद के रहने के लिए अगर फ्लैट को खरीद रहे हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, यानी कि उनको किस टाइप की एमिनिटीज चाहिए, किस टाइप की फैसिलिटीज चाहिए, या फ्लैट का लेआउट कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा किचन होना चाहिए, कितनी बड़ी बालकनी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कीजिए उनके साथ। और या फिर अगर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद वो कितना % ग्रोथ चाहते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि उनका खरीदने का बजट क्या है, वो कितना पैसा, कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्लैट में। दोस्तों, ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको अपने प्रोस्पेक्ट और कस्टमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रेजेंटेशन देने से पहले। व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, व्हाई डू दे वांट, उनका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, और उनका खरीदने का बजट क्या है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता जाए। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स।